आज हम किसी धर्म को बड़ा या छोटा सिद्ध करने नहीं बैठे हैं। आज हम उस सत्य को स्मरण करने आए हैं जो हर नाम, हर रूप, हर पहचान से पहले है। जब मन थक जाता है नामों से, तब आत्मा पूछती है कि सत्य क्या है। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दासी। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दासी। जन्म जन्म मोई कर दीजियो बरसाना की बासिन। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म ना जन्म लेता है ना मरता है। ब्रह्म ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना सिख है ना ईसाई है, क्योंकि धर्म तो मनुष्य ने बनाया ना, पर ब्रह्म तो मनुष्य से पहले ही था। सखी समझती है कि धर्म रास्ता हो सकता है, मंजिल नहीं। हम कहते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, पर ब्रह्म देह नहीं है। ब्रह्म तो वो चेतना है जो इन सबसे परे है। स्त्री और पुरुष तो प्रकृति के रूप है, पर ब्रह्म तो प्रकृति का भी साक्षी है। जब ध्यान में बैठते हो, क्या तुम स्त्री रहते हो? क्या तुम पुरुष रहते हो? नहीं सके, तब तुम बस होते हो। वही ब्रह्म का स्वाद है। ब्रह्म को तर्क से नहीं पाया जा सकता, ध्यान रखना। जो बहस में पड़ गया वह दूर हो गया, जो मौन में उतरा वह पास आ गया। सखी ने जाना कि ईश्वर सिद्ध नहीं किया जाता, अनुभव किया जाता। जैसे प्रेम समझाया नहीं जाता, जिया जाता है। राधा रानी को देखो सखी, क्या उन्होंने पूछा कृष्ण किस धर्म के हैं? नहीं, उन्होंने बस प्रेम किया। वह प्रेम ही ब्रह्म का द्वार है। जहां अहंकार गिरता है वहीं ब्रह्म प्रकट होता है। राधा का प्रेम नाम और रूप से परे था, इसलिए अमर हो गया। सखी तो बस इतना कहती है कि ब्रह्म को पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ छूट जाना पड़ता है। छोड़ना नहीं पड़ता है, खुद ही छूट जाना पड़ता है। नाम का अहम, धर्म का अभिमान और देह की पहचान, जब सब ढीला पड़ जाता है ना, तब शेष रहता है, जो भी शेष रहता है वही ब्रह्म है। अगर ये वाणी आपके भीतर थोड़ी सी शांति लाए तो इसे राधा रानी की कृपा समझिए। सभी को राधे राधे। अब रहे हमारे पास या हमसे रहे उदास, क्योंकि हमें औरन की परवाह नहीं। अब हमें औरन की परवाह नहीं। अपनी ठुकरानी श्री रात का रानी, अपनी ठुकरानी श्री रात का रानी, औरन की परवाह नहीं। राधे राधे। सभी को राधे, सभी को राधे राधे। और हमारे परिवार की तरफ से भी, हमारे प्रिय प्रीतम तरफ से भी सबको राधे राधे। आज सत्संग है कि उस परम सत्य को कैसे पाया जाए, उस ब्रह्म तक। ब्रह्म का मतलब उस परम सत्ता तक जो अंतिम छोर की है, कैसे पहुंचा जाए, उसको कैसे प्राप्त किया जाए। क्योंकि रास्ते बहुत बताए गए हैं, वेद में, शास्त्र में, पुराण में, हर जगह संतों ने बताए हैं, महात्माओं ने बताया है, मुनि जो भी जिस तरीके से, जो भी संत महात्मा जैसे भी हों, सिद्ध असद, जो असिद्ध, जो सिद्ध नहीं है, साधक है, सब ने बताया है। उसको पहुंचने के लिए, उसको पाने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे बताए गए हैं रास्ते।
है ना। ये तो हर चीज़ का तरीका है कि उन्होंने बता दिया है और हमको सभी इस मार्ग पर चलते हैं, सभी उस मार्ग पर चलते हैं और चल के कुछ बिरले लोग ही उसको प्राप्त होते हैं, क्योंकि हर कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता। चल सब सकते हैं इस मार्ग पे, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर किसी की पहुंच से दूर है। तो पहुंच से दूर है क्यों? क्योंकि पहुंच से दूर इसलिए है क्योंकि हर कोई कोई ना कोई एक भाव को ग्रहण किया है ना। एक भाव को ग्रहण कर लिया है। कौन सा भाव? तामसी भाव, राजसी भाव, सात्विक भाव। और विडंबना ये है कि वो जो जीव सत्ता है उस शरीर में रह रही है, वो उस भाव को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो उस भाव को नहीं छोड़ना चाहते। यानी कहें कि जो अपना उसका स्वभाव है, जो त्रिगुण का स्वभाव है, किसका स्वभाव? त्रिगुण का स्वभाव। उस स्वभाव को वो त्यागना नहीं चाह रहे, छोड़ना नहीं चाह रहे। तो जब तक उस त्रिगुण के स्वभाव को, अहम भी कह दो, कुछ भी कहो, स्वभाव को, जो अहम मतलब मान रखा कि हाँ, कि आप उस स्वभाव को लेकर मान रखा कि हम ये स्त्री हम पुरुष है, उस स्वभाव को जब तक त्यागेंगे नहीं तब तक उस परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, उसको जान नहीं सकते कि वो है क्या। कितने लोग आए, संत आए, भगवान आए, अवतार आए, जो भी कुछ आए, हम लोगों के लिए आए, समझाने के लिए आए, लेकिन हम लोग समझ ना सके। क्यों ना समझ सके? कारण एक ही है कि हम अपने स्वभाव को लेकर बैठे हैं, हम अपने स्वभाव को लेकर बैठे हैं, हम अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन हम अपने स्वभाव को छोड़ देंगे उस दिन हम उसको पालेंगे, क्योंकि जब तक अपने को नहीं मिटाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अपने को मिटाना ही यहाँ पे उसको पाना है। कबीरदास हुए, सब हुए, सबने कहा भी कि जब मैं था तब हारी नहीं, अब हारी है मैं नहीं, प्रेम गले इतने साकरी जामे दो न समय। संत महापुरुष बता बता के गए, अब हम भी बता बता के जाने वाले चले जाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप लोगों को किसी को भी कुछ समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर हम बता रहे तो आप लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि अरे ये तो एक स्त्री भाव में है, या स्त्री है, या सखी बन गई, या कुछ भी हमारे वेशभूषा को लेकर सोचते होगे। अब जब वेशभूषा को लेकर सोचोगे तो हमारे वचन धारण नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने मान लिया है हमें कि हम श्रेष्ठ हैं, ये नहीं, तो शरणागति नहीं हुई। जब तक शरणागति नहीं होती तब तक उनके वचन धारण किया नहीं जाता। चक्कर ये कि हम लोग क्या है, हम लोग चमड़ा देखते हैं, हम लोग चमड़ा देखते हैं, हम लोग भाव नहीं देखते हैं। और भगवान और वो सत्य भाव का ही, भाव का मन से किया जाता है, क्योंकि मन ही सब कुछ है। मन है मनसानाम बंध मोक्ष कारणम, बिंदु उपनिषद कहा है वेद में कि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। लेकिन वही कहें कि सुनते सब हैं, समझते सब हैं, कहते सब हैं, एक दूसरे को कॉपी पेस्ट भी भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। जो हमें नहीं समझ में आता हम वो भी भेज देते हैं। हम मतलब यानी कि हमें किसी ने भेजा या हमें अच्छा लगा, हमें नहीं समझ में आया कि ये मतलब समझ में नहीं आया, मतलब समझ में आ गया तो करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं फिर भी कॉपी पेस्ट करके भेज रहे हैं ऐसा वैसा। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, दूसरों को भेज रहे हैं। तो जब तुमसे नहीं हो रहा तो उससे कैसे होगा ये बताओ? जब तुमसे नहीं हो रहा तो उनसे कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना।
तो मेन चीज यही कि इन चीज को समझना बहुत मुश्किल है। जिस दिन जो ये समझ गया कि करना हमें खुद है, दूसरों को नहीं करना, तो फिर होगा। हम आपको बताएं, इस समय अभी हम कहीं जाते भी नहीं है, अपने जो भी जैसे बना लेते हैं, कुछ आएगा नहीं आएगा, कोई भगवान जाने, राधा नहीं जाने, सब व्यवस्था होगी नहीं कि दिन में सामान खत्म हो रहा है, खाने पीने का देखा जाएगा, पर सब इनके ऊपर छोड़ दिया, हम जाएंगे नहीं, इनके साथ ही रहेंगे। और धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है, मतलब एक आदत पहले था कि मोबाइल पे ज़्यादा रहते थे और अ, करते थे, और कुछ मोबाइल भी कम चलाने लगे, देखना बंद कर दिया। हाँ, यूट्यूब पे तुम लोगों के लिए कुछ अपडेट डाल देते हैं, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हरि का भजन यानी कि इनका सत्संग दे रहे हैं कोई अलग से नहीं कर रहे हैं, इन्हीं के संबंधित कर रहे हैं, तो इनके संबंधित हम कर रहे हैं। हरि चर्चा, हरि भजन, हरि कथा संबंधित ही हम सब कुछ कर रहे हैं। और हम अपना कहें तो एक भजन कर रहे हैं, अपनी स्मृति बनाए रखते हैं। क्योंकि अगर हम गांव में गए, यहाँ गए, वहाँ गए, जाते रहते किसी से बैठे, तो क्या होता क्या है, आप बताएं कि वहाँ पे भी ऐसे करते हैं। क्या करेंगे, बैठेंगे, सबसे पहले तो हम जाएंगे, पूछेंगे महाराज जी, बाबा जी, कोई सखी जी, अगर कोई जैसे वो कहें भी तो वो हंसी मजाक में, अरे सखी कहाँ जा रही है, सखी कैसी सखी हाँ तो यहाँ पता चल जाता ना, हमें आ जाता कि ये हमारी हंसी उड़ा रहा है ना। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये हमारी हंसी उड़ाने के चक्कर में है। हमने कहा, ठीक है, अच्छी बात, कोई बात नहीं। लेकिन फिर सोचते हैं ऐसे लोगों के हम जाएं क्यों वहाँ, जो हमारे भाव का ना देख के हमारे शरीर को देखते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ जाएं क्यों, बात क्यों करें, रहें क्यों। यही आपको सोचना है कि जो आपके भाव को नहीं समझता है, ऐसे लोगों के साथ क्या करो। आप संसारी में भी ले लो कि अगर कोई मन की बात नहीं सोचता है और शरीर ही भोगना चाहता है, तो कौन लड़की किसी लड़के के साथ खुश रहना चाहती, कौन लड़का लड़के के साथ खुश रहे, कौन पत्नी, कौन पति, कौन रिश्ता है जिसमें खुशी होगी कि वो शरीर का तो भोग करे, उपयोग करे, और उसके भाव का नहीं। कहें तो शरीर का उपयोग तो ऐसे ही होता है, जैसे मान लो माँ बाप को माँ बाप बच्चों को कमा के दे रहे, या बच्चे माँ बाप को कमा दे रहे, पत्नी पति को कमा के दे रहे, नौकरी कर रहे हैं ना, तो उपयोग तो मतलब शरीर से उपयोग कराना नहीं है, मतलब उनके लिए कुछ करना। अगर वही चीज़ बस महत्व है कि हमें इनसे क्या मिले, हमें इनसे क्या मिलता है, इस चीज़ को महत्व दें और उसके भाव को महत्व ना दें, तो क्या वो कब तक आपके साथ साथ देगी, नहीं देगी ना। इसी तरीके से भजन भक्ति में भी है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ना देना चाहिए। जब मीराबाई ने कहा था कि हमें ये लोग परेशान कर रहे हैं, तुलसीदास बाबा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जाके हृदय ने राम बरई, तजियो साई कोटि बैरी संग, यद्यपि परम सनई, है ना। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण, है ना, भाई भरत महतारी, सब ने तज दिया। गोपी ब्रजतन, उन्होंने अपना सब कुछ, पति भी तज दिया, सब कुछ तज दिया, सबको छोड़ दिया। ऐसे ही तुम छोड़ दो, चाहे कितने वो प्रेमी हो, कितने सही, क्योंकि उनके जब हृदय में नहीं, तो फिर वो गलत चीज लाएंगे। हमें इनसे प्रेम है, हमें उस परमात्मा, उस परम सत्ता से प्रेम है, वो जो हमें जो है, जो कौन, मतलब जो इस त्रिगुण से परे है, जो इधर चल रहा त्रिगुण दिख रहा, वो उससे परे, हम भी उससे परे हैं, और वो भी उससे परे, हमारा उसका साथ है। तो उस भाव में रह के उस भाव का सेवन करना, उस भाव में जीना, उस भाव का आनंद लेना, उस भाव का रस लेना। अगर ये नहीं हो रहा तो क्या मतलब है। हम तो इसी के लिए आए हैं, ये रस लेने के लिए, रस बांटने के लिए, रस देने के लिए, और सबको रस देने भी। तो अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो क्या मतलब है। अब बात ये आती है कि मिल क्यों नहीं पा रहा है ना। इतनी बात होगी क्लियर। अच्छा,
अब ये बात आ रही है कि हो क्यों नहीं पा रहा, ये बताएं। हम लोगों से हो नहीं पा रहा है, हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। नाम जप कर रहे हैं 20,000 10,000, मंत्र जप रहे हैं, कहीं 1,00,000 जप रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई साधन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दिन रात पाठ पाठन बहुत सारी चीज़ें, वेद मंत्र सारी चीज़ पढ़ रहा कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन वही अंदर असंतुष्टि सी है कि शांति नहीं है कि अरे ये हो नहीं पा रहा। संत महात्माओं के पास जाते हैं, वहाँ एकांतिक वार्तालाप करते, पूछते हैं महाराज जी हमसे ये नहीं पा रहा, महाराज जी ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि चक्कर ये कोई डॉक्टर नहीं मिल पाया जो इलाज बताए, सब झूठी इलाज बता रहे हैं और उसको दवाई ले लेके हम बिल्कुल घर भर लिए हैं, लेकिन काम की कोई नहीं है। क्योंकि चक्कर ये कि हम साधन इकट्ठा कर लिए, क्या कर लिए? साधन इकट्ठा कर लिए, ये करो वो करो, और साधन एक बोझ बन गया। क्या बन गया? बोझ। अब साधन बोझ बन गया क्योंकि वो पहुंचा पा नहीं रहा, अब वो हमें और परेशानी देने लगा। साधन परेशानी देने लगा क्योंकि साधन पहुंचाने से तो रहा नहीं, लेकिन हमारे लिए बोझ बन गया साधन। क्योंकि साधन मतलब होता है कि जिसके द्वारा पहुंचा जाए। जैसे मान लो हमें कहीं जाना है, दिल्ली कलकत्ता में कहीं जाना हो, तो जब हमें जाना है तो किसी साधन से जाएंगे, और साधन पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब किसी लायक ना रहे, अब उस साधन को क्या सर पे उठा के ले जाओगे? कब तक ढकेलोगे? छोड़ दो इस साधन को। आप समझो, गाड़ी से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं कोई भी, और वो अगर पंचर हो जाए वो हमारे साधन के लिए है ना। और अगर वो पंचर हो गई, कुछ हो गई, चल ही नहीं पा रही, अब उसको ढोएं। अब हम पैदल चले तब भी पहुंच जाएंगे, अब उसको कहां से ले जाएं? समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे साधन जो वहां तक जबरदस्ती ढो रहे हैं, मतलब हम तो पहुंच जाएंगे, ठीक पहुंच जाएंगे, लगता है चलो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन उस साधन को भी ढो रहे हैं, लगता है उनको साधन को भी साथ ही ले जाना है। साधन पहुंचाने के लिए होता है ना कि साधन संग ले पकड़ के चलने के लिए होता है। तो ऐसे साधन को त्याग देना अच्छा होता है, ऐसे साधन को त्याग देना अच्छा होता है। चक्कर ये कि हमको कोई ऐसा मिल नहीं पाया कि जो हमें बताए। मेन चीज है कि आपको बताएं कि जब तक आप इस स्वभाव को ग्रहण करे रहोगे कि नहीं वो किसी से मिलते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरीके से, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि चक्कर ये कि वो किसी साधन से तो मिलते नहीं है, किसी उससे नहीं मिलते हैं, वो आपके अंदर कितनी उत्कंठा है ना, कितना विरह है, कितनी तड़प है, कितना कैसा भाव है, इसको देख कर वो मिलते हैं। मतलब ये नहीं कि बाहर से कुछ आता है, अंदर से आता है। क्या आता है? वो भाव आता है, वो रस आ जाता है। अब कोई उधर कहते हैं कि नहीं बाहर से भगवान आ जाते हैं, नहीं, आपके अंदर वो रस आ जाएगा, आपके अंदर वो बात आ जाएगी हर चीज की कि पूछो मत। आप जानने लगोगे, मानने लगोगे कि हाँ बात तो सही है। क्योंकि अंदर से जो बात उठ रही है उनके तड़प की, उनसे मिलने की, वो ही देख के वो प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त कोई दूसरा नहीं होता है, प्राप्त खुद ही भाव होता है। क्या होता है? भाव प्राप्त हो जाता है, और दिन रात 24 घंटा भाव बना रहता है, उनका भाव बना रहता है। ये होता है। क्या होता है? भाव। अब भाव तो जब आएगा ना, जब तुम अपना भाव छोड़ोगे। मेन चीज क्या है? हमने क्या कहा कि साधन लोग बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते क्या तुम्हें छोड़ना, कि ये तो बता ही नहीं रहे। तुम्हें अपना भाव छोड़ना। क्या? जो तामसी, राजसी, संसारिक, सात्विक जो आप लिए बैठे, उसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको मिटाना है। यानी कि इसको छोड़ना मतलब अपने आप को मिटाना। जब तक तुम अपने आप को नहीं मिटा पाओगे, जब तक उस परम सत्ता के भाव को नहीं पा पाओगे, उस शुद्ध सत्य भाव को नहीं पा पाओगे। क्योंकि जब तक वो भाव नहीं आएगा, जब तक ये जाएंगे नहीं। आप भाव जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, मतलब ये है, मान लो अभी हम कोई भाव पकड़े हुए हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, थोड़ा रहते हैं, तो हम उसको भाव पकड़े, तो वो भाव कैसे ग्रहण होगा? लाएगा कौन? लाएगा तो ये मन कुछ ग्रहण किए है, तो वो भाव आएगा कैसे? हमें बताओ। अगर हम कोई भाव पकड़ के बैठे हैं तो दूसरा भाव आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम तो ये पकड़े बैठे हैं। तो आएगा कैसे? जब इसको खाली करेंगे, इसको छोड़ेंगे, उसको लाएंगे।
समझ में आ गई ये बात? मेन बात ये है। अब उस परम सत्य को जो सिर्फ एक है, जो सबसे परे है, जो प्रेम स्वरूप है, जिसे ना किसी द्वेष है, ना कुछ है, ना धर्म जाति, कुछ नहीं, किसी से मतलब नहीं है। कौन धर्म, कौन जाति, कौन ये कुछ नहीं, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, उससे किसी मतलब नहीं है। वो प्रेम, उस प्रेम का रस, प्रेम का सुख, प्रेम की अनुभूति, प्रेम का भाव, प्रेम की रहनी हर तरीके से तुम्हारे अंदर आ जाए, ऐसा कुछ, तब जाकर होगा। अब वो आएगा जब हम लाएंगे। हम लाना तो चाहते नहीं, हम तो सोचते अपने आप आएगा। हम क्या सोचते हैं? अपने आप आएगा, कोई कृपा कर दें, गुरु कृपा कर दें, अपने आप आता है। अपने आप नहीं आता है, प्रयास करने से आता है। बार बार उसको चिंतन करते धीमे में आने लगता है। पर क्या हम करते हैं? नहीं, हम तो और कुछ पकड़े हैं। हम क्रोध भी करते हैं, काम, क्रोध, लोभ ये करते हैं, उसको नहीं करते हैं। उसको करो, धीमे धीमे निकलने लगेगा। उसको लाओगे तो हटने लगेंगे। प्रेम से हट जाती, सीधी बात बता रहे। आप किसी से संसार में प्रेम करो तो क्या होता है? देखो, संसार प्रेम करो, आप वैसे बन जाते हैं। उसके वो कहती है लड़की कोई है, वो कहे नहीं ये काम खराब, ये छोड़ दो, ये शराब छोड़ दिए, तुम छोड़ने लगते हो, क्योंकि उससे प्रेम है, अच्छा नहीं लगता है, और सुधर भी जाते हो। प्रेम सुधार देता है। तो ऐसा ही यहाँ है। अगर तुम इसको पकड़ोगे तो सब काम करो, सब भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम सुधार देता है। प्रेम समर्पण का नाम है। प्रेम किसका नाम है? प्रेम समर्पण का। प्रेम पाने का नाम नहीं है। अगर कोई ये समझे कि प्रेम पाके हम पूर्ण हो जाएंगे, नहीं, समर्पण करके ही पूर्णता मिलती है। सब कुछ त्याग करके पूर्ण मिलेगा। खो जाना, प्रेम में खो जाना, उस भाव में खो जाना ही पूर्णता। जब हम उस भाव में खो जाएंगे तब होगा, और जब तक अगर किसी भाव में खोएंगे तब तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे यही कहना चाहते कि उस परम सत्ता को, प्रेम को, ब्रह्म को, जो भी कुछ को, उसको पाना चाहते हैं तो अपने को मिटाना होगा। अपने को मिटाना यानी ये त्रिगुण को, जो स्वभाव तुमने ग्रहण कर रखा है, इसको मिटाना होगा। अगर तुम इसको मिटा सकते तब तो उस तक पहुंच पाओगे। अगर इसको नहीं मिटा पाओगे तो नहीं। अपना अस्तित्व, अपने को भी मिटा देना होगा। अपने को मिटाना यानी कि हमने मान रखा हम स्त्री, हम पुरुष, हम ये, हम वो, उसको मिटाना होगा। ठीक है? और फिर भी अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो फिर किसी ऐसे सतगुरु, ऐसे प्रेम में डूबे हुए रसिक जन की संग करें, साथ करें, उनकी सेवा करें। फोन से बात नहीं, उनके संग रहें, साथ के सेवा करें, तो उसका कल्याण होगा, तो हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा हमारी बात सुन के भी, इसी के साथ सभी को राधे सके की हमारे राधे 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 से। एक गीत है जो गा रहे हैं, पहले गाया करते थे जब जाते थे यहाँ से राधा रानी के पास से, तो गाते थे इनके लिए। पहले का गीत है। राधा मेरी राधे मेरी राधम, तूने चुराया दिल श्यामम। राधा मेरी राधे मेरी राधम, तूने ही चुराया दिल श्यामम। बिन तेरे जीना नहीं नहीं, बिन तेरे मरना नहीं नहीं, रज की खाई कसम। राधा मेरी राधे मेरी राधम, तूने ही चुराया दिल श्यामम। राधा मेरी राधे मेरी राधम, तूने ही चुराया दिल श्यामम।